सवाल है वो देखिए। हाउ इज पावर इंटरप्रेटेड। पावर कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट को हम पावर कहते हैं। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है 77th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट। वर्किंग रेट या फिर एनर्जी ट्रांसफर रेट को हम पावर कहते हैं। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन में देखिए, पावर इज डिफाइंड पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इन अदर वर्ड्स द वर्क डन पर सेकेंड और एनर्जी ट्रांसफर रेट इज कॉल्ड पावर। इट टर्न्स आउट दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वाट। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, अगेन सेम क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है, पावर। इफ ए मैन डू वर्क इन टी टाइम देन पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो वर्क बाई टाइम इज इक्वल टू पावर एंड वर्क, पावर एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इफ एन एजेंट डूइंग वर्क इज इन टाइम टी देन पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अगेन सेम फॉर्मूला बार बार हो रहा है। फॉर्मूला ऑफ पावर अगेन वर्क बाई टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज वर्क डन, डी हो जाएगा। वर्क डन बाई टाइम इज इक्वल टू पावर। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर, डी। So power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. 1 horsepower is equal to होता है 746 watt. मोहन हैविंग, अगला सवाल देखिए। मोहन हैविंग ए मास ऑफ 40 kg, he climbs 50 steps of a staircase in 10 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, then what is his power? आंसर हो जाएगा 300 वाट। कैसे निकालेंगे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। मास कितना है मोहन का। मोहन का मास है 40 kg। नंबर ऑफ स्टेप कितना है 50। हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 मीटर। टोटल हाइट एट विच मोहन क्लाइम्स, क्योंकि एक स्टेप है 0.15 मीटर का, तो 50 स्टेप हो जाएगा 7.5 मीटर। वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा, यानी कि mgh कितना आएगा इसमें। इससे पहले टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड दिया है। p इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा, यानी कि पहले mgh निकाल लीजिए। mgh हो जाएगा 40 गुने 10 गुने 7.5 मीटर और बटा में हो जाएगा आपका 10 मिनट को आप जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 300 वाट आंसर हो जाएगा। 88 देखिए। इफ़ ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विथ 600 न्यूटन फोर्स इन 4 मिनट देन अमाउंट ऑफ पावर। तो वर्क निकाल के टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा। एक बॉय है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर 600 न्यूटन के फोर्स से, तो कितना जूल का काम कर रहा है ये 12,000 जूल का काम कर रहा है। 12,000 जूल का काम कर रहा है। कितने मिनट में कर रहा है, 4 मिनट में कर रहा है। 4 मिनट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये करना पड़ेगा आपको 60 दूना 120, 200/4 यानी कि 50। इसका आंसर हो जाएगा 50 वाट। सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। नेक्स्ट है ए बॉय ऑफ 50 kg मास। 50 kg मास का एक बॉय क्लाइम करता है 40 स्टेयर इन 9 सेकेंड।
इफ़ स्टेयर इज़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज़ 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 15 सेंटीमीटर में 0.15 मीटर होगा, और 40 स्टेयर वो चढ़ता है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 15 चौका 60, यानी कि 6 मीटर चढ़ता है वो, 6 मीटर चढ़ता है, 50 kg वज़न है, मास है, और 10 है जी की वैल्यू। तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा mgh, m हो गया 50, g हो गया 10 और h हो गया 6, बटा में कितना टाइम लगता है उसको 9 सेकेंड लगता है, तो डिवाइड बाई 9 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 1000/3 यानी कि 333.33 वाट, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, और सॉरी ये होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं एम ए इंटू वी, है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका जो होगा कैलकुलेशन, ये पावर निकल के आएगा, कैसे मैं बता देता हूँ। सही आंसर पावर होगा, फोर्स और इंटू वेलोसिटी कीजिएगा तो पावर होगा। कैसे, क्योंकि फोर्स वर्क डन बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बिकॉज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। तो इसका मतलब पावर इजकल टू एफ इंटू वी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, हो ही जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, ए 40 kg गर्ल क्विकली क्लाइम्स अप द स्टेयर टू 5 मीटर हाइट इन 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द पावर डेवलप्ड बाई हर। 40 kg की है वो, कितने स्टेयर चढ़ती है, क्लाइम करती है 5 मीटर का स्टेयर, 5 मीटर हाइट गेन करती है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, बाई टाइम कर दीजिए 4, तो 4 से 40 10 बार में कट जाएगा, 500 वाट काम करेगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, ए बॉय ऑफ 50 kg क्लाइम्स 45 स्टेयर इन 10 सेकेंड्स इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 16 सेंटीमीटर। तो 45 स्टेयर है, 16 सेंटीमीटर सब पर्टिकुलर एक का हाइट है, तो 45 इंटू 16 करोगे कितना होगा 80, 8 16 चौका 64 और 8 72, 720 हो जाएगा। ये 720 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7.2 मीटर हो जाएगा। mgh निकाल लो, 50 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लो, बाई टाइम कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 10 से 10 चला जाएगा, 7.2 इंटू 50 यानी कि 72 गुने 5 यानी कि 360 वाट इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, द एवरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज पावर किसके बराबर होगा, पावर एवरेज जो होगा वो होगा टोटल यूज्ड एनर्जी बाई टोटल टाइम, ये होगा एवरेज पावर इन इक्वल होगा टोटल यूज्ड एनर्जी बाई टोटल टाइम, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ए बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 40 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट हिज पावर। जी की वैल्यू भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन इजकल टू mgh होगा इस केस में, आपको पता है क्योंकि स्टेयर पे चढ़ रहा है, वो हाइट गेन कर रहा है। तो मास भी इसका दिया हुआ है 50 kg,
और स्टेयर 40 चढ़ रहा है 10 सेकेंड में, 15 सेंटीमीटर का एक स्टेयर है, यानी कि टोटल हाइट कितना हो जाएगा स्टेयर का 40 इंटू 15, करेक्ट आंसर हो जाएगा 600, यानी कि 6 मीटर। 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 6 मीटर हो जाएगा। जी की वैल्यू दे ही रखा है 10 बटा कितना टाइम लगता है इसको 10 सेकेंड लगता है, तो 10 से 10 कट गया 300 वाट इसका आंसर हो जाएगा सी। A boy of 50 kg mass climb 45 stair in 9 सेकेंड। इफ़ द हाइट ऑफ, वही सेम कैलकुलेशन है, 50 kg 45 में 15 से गुना करो कितना होगा 75, हाथ में 7 60 7 67, यानी कि 6.75 होगा। यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.75 मीटर, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, बाई 9 आ जाएगा नीचे। आई होप ये कट जाएगा 9 से। 7 9 63, बचा कितना 4 9 5 45, यानी कि 0.75 आ रहा है ये, और इंटू कितना है यहाँ पे जी की वैल्यू हमने ली है 10, और यहाँ पे ये जो 2 0 है एक और ये कट जाएगा। 5 में 75 से गुना करोगे तो 75 चौका 300 होता है, 75 पच्चे 375 होता है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। 95 का राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, सेम कैलकुलेशन 50 kg मास, हाइट टोटल निकल गया 675, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 100 से भाग दे दिया, 6.75 मीटर हो गया। टाइम लगा 9 सेकेंड, जी की वैल्यू दे ही रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mgh वर्क डन हो जाएगा, बाई टाइम डिवाइड कर देना 9 से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए गर्ल विथ हाइट ऑफ 40 न्यूटन, वेट ऑफ 40 न्यूटन, वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर होता है mg। ठीक है, क्लाइम्स ऑन द रूफ फॉर 20 सेकेंड विद द पावर ऑफ 160 वाट। ठीक है, एट विच हाइट सी इज़। तो देखो पावर कितना है 160 है, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, बिकॉज P इक्वल टू W/T होता है। तो अगर मान लीजिए P इक्वल टू W/T होता है, तो आपको पावर कितना दे रखा है 160 वाट, 160 इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड। तो W की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ पे 16 दूना 32 पे 1 0, और 3200 जूल है वर्क डन, 3200 जूल है। अब हमें पूछा है उसने कि हाइट कितनी है, किस हाइट पे वो पहुँचेगी, ये आपको निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mgh वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3200 करना पड़ेगा। ठीक है, तो mgh इज इक्वल टू 3200 अगर करते हैं तो m की वैल्यू दे रखी है, क्या मास दे रखा है, mg का दे रखा है 40 न्यूटन, क्योंकि वेट है, वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो 40 इंटू हाइट इज इक्वल टू 3200। अब इससे हाइट तो निकाल ही सकते हो, 1 0 से 1 0 हटा दो, 80 कितना आया 80 सेंटीमीटर हाइट आया है, 80 सेंटीमीटर सॉरी 80 मीटर आया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 80 मीटर ए हो जाएगा आंसर। 97 देख लो, ए बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 44 स्टेयर इन 10 सेकेंड। 50 kg मास का एक लड़का है 44 स्टेयर चढ़ जाता है 10 सेकेंड में। ठीक है, 10 सेकेंड में 44 स्टेयर चढ़ जाता है। एक स्टेयर का हाइट है 45, तो 44 स्टेयर का हाइट कितना होगा 44 गुने 45, यानी कि टोटल हाइट जो उसने क्लाइम किया वो होगा 44 इंटू 15, यानी कि 15 चौका 60 6, 15 चौका 60 6, 640, यानी कि मीटर में करोगे तो 6.4। mgh पे लगाओ फार्मूला, 50 kg वेट है, h हो गया 6.4, और g की वैल्यू 10 मान लो, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 1 दशमलव से ये 10 ख़त्म हो जाएगा, 50 गुने 64, यानी कि कितना हो गया वर्क डन, बाई 10 कर लो, क्योंकि आपको पावर ही तो निकालना है। तो W/T हो जाएगा ना, mgh/T कर दोगे,
MGH क्या है, वर्क डन ही है, बाई टाइम कर दोगे तो पावर निकल जाएगा। तो ये भी 5, 1 0 हटा देगा, ये 50 को 10 से भाग दोगे तो 5 ही तो बचेगा। 64 में 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 320, 320 आएगा। सही आंसर कहाँ पे है, सॉरी 330 आ रहा है। ओके 6.6 आ रहा था ना, 44 गुने अगर 5 करोगे तो 6.6 मीटर आएगा। तो आंसर 330 हो जाएगा आपका डी। ए बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 43 स्टेयर इन 10 सेकेंड इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर। सेम सवाल ही रिपीट होता रहता है। तो 43 स्टेयर है, एक स्टेयर का हाइट है 15, तो 43 का हो जाएगा 43/15 गुना करोगे तो 15 3 45, हाथ में 4 और 15 चौका 60 और 4 64, यानी कि हाइट जो है वो आ गया आपको 6.45 मीटर। मास कितना दे रखा है, 50 kg। जी की वैल्यू 10 ही होती है और टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड। तो हम वर्क डन निकाल के उसमें टाइम से भाग दे दे तो हमारा पावर निकल जाएगा। वर्क डन क्या होगा, 50 गुने एम जी कितना है 10 है, और एच कितना निकला था, कितना निकला था 6.45 निकला था। ठीक है, तो ये 2 0 से इसका ये दशमलव हट गया, बटा में कितना गया 10। तो यहाँ पे पॉइंट पे आएगा क्योंकि ये 5 दूना 2 बार में कट गया, 322.5 आएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। ए मोर पावरफुल इंजन कैन डू more work in less time, like an aeroplane travel more distance as compared to a car in less time. So aeroplane is more powerful than a car. It is an example which of the following. करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना है, बहुत आसान सवाल था। What will be the average power required to lift an object of 80 kg to a height of 40 meter in 50 seconds? पावर निकालना है आपको। 80 kg का वेट है, लिफ्ट करना है, हाइट कितना देना है उसको 40 मीटर, जी की वैल्यू 10 है। तो वर्क डन बाई टाइम निकाल दोगे तो पावर निकल के आ जाएगा आपका, है ना। इसका सही आंसर होगा ये 1 0 से 1 0 ख़त्म करो और यहाँ पे हो जाएगा 16/85 और 16 चौका 64, 640 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। जूल पर सेकेंड को वाट भी कहते हैं, तो चाहे जूल पर सेकेंड लिख दो वाट लिख दो, बात एक ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। ए पर्सन डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड, व्हाट वाज द एनर्जी ही स्पेंट। तो कुछ नहीं है, वर्क डन कितना है 1000 जूल है, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड लगा है, तो 2 से भाग दे तो 500 वाट हो जाएगा इसका सी। द वर्किंग रेट इज कॉल्ड पावर, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है, और पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, तो 500 वाट निकल जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिक पावर फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर पूछा है यहाँ पे, तो सही आंसर इसका हो जाएगा V इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, सॉरी सही आंसर हो जाएगा ऑल, बिकॉज P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, या फिर V स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं आई आर स्क्वायर इक्वल टू पी बाई आर होता है। सभी करेक्ट है, ऑल द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज करेक्ट। V स्क्वायर बाई आर इक्वल टू V इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये सब पावर का ही फॉर्मूला है। V बाई पी इक्वल टू वी आई भी होता है, ठीक है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो सही आंसर ये सभी फॉर्मूला करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर एनर्जी है, और एनर्जी से रिलेटेड जो पूछे गए सवाल हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एनर्जी ऑफ विंड डज ए विंड मिल यूज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी। विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। विंड एनर्जी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच विंड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन इंडिया 40,034 मेगावाट यानी कि 10.2% एनर्जी प्रोड्यूस बाय विंड टर्बाइन। नेक्स्ट है, इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। ये तो फॉर्मूला भी होता है, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉलिंग फ्रीली, जैसे कि एक मान लो कि एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके एक पर्टिकुलर हाइट पे मान लीजिए h हाइट पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा गिरेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। और ये जो दोनों जो आप जोड़ोगे के और पी को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, तो ये कांस्टेंट आएगा। यानी कि ये ऊपर नीचे होगा आपस में ही, लेकिन दोनों का योगफल जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। दिस इज़ व्हाट ये सारी बातें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। बट इज़ नॉट येट रीच्ड द ग्राउंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज़ एबल टू। वही जो मैंने बात बताई ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं, तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। अगला सवाल है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन द टेबल on a table such that length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on table? तो कितना है, 60 सेंटीमीटर हैंग कर रहा है, यानी कि 0.6 मीटर हैंग कर रहा है। ठीक है, मास कितना है, 4 kg है टोटल मास। आपको 4.6 ही तो खींचना है और जी की वैल्यू 10 रख लो, तो ये 10 से ये जो है पॉइंट कट जाएगा, 24 जो है 24 कैसे निकाला, इसका आंसर है सी 36 जूल। यानी कि डिफिनीशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, W इक्वल टू एफ इंटू डी एस। F is variable vector, F is variable force and ds is a small displacement. Consider a small part dx at the depth x from table work done in lifting. Thus this small portion is equal to dw is equal to dm by gx. तो ये कैलकुलेशन जब करोगे 4 इंटू 10 बाई 2 यानी कि 3.6 जूल इसका आएगा। नेक्स्ट है, डैश पार्टिकल्स हैव ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गैस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना वो काफ़ी तेज़ होता है और उस मूवमेंट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो ऐसे ऐसे होते हैं और बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो इनमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होता है गैस का। मोलिक्यूल्स इन द सॉलिड फेज हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइल द गैसियस फेज पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स हैव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 107 देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम। करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, अभी डिस्कस किया था। अगला सवाल है, 900 इंटू 10⁶ जूल of energy is consumed in a month in a house. How much this energy is in unit? तो यूनिट में अगर करोगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल को एक यूनिट बोलते हैं, इतने को ही एक यूनिट बोलते हैं, और इसी को 1 किलो वाट आवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 900 इंटू 10⁶ में अगर आप 3.6 इंटू 10⁶ से भाग दे दोगे तो इतनी यूनिट निकल के आ जाएगी। तो 10⁶ और 10⁶ तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ये एक डेसिमल हटाओगे, इधर एक जीरो चढ़ा दो। अब 36 में अगर 9 से भाग दोगे, 9000 में 36 से भाग दोगे तो 250 बार में ये जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा
250 यूनिट, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर देखिए, व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू, करेक्ट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि के प्लस या फिर पी प्लस के जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहेंगे। इसकी मान लीजिए 50 है ये और ये भी 50 है, तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आएगा। अगर इसको आप कम कीजिएगा, मान लीजिए इसको 40 कीजिएगा, तो इसको आपको ये बढ़ जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, तब भी ये 100 ही आएगा। इसी का मतलब है कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला के कांस्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। When the compressed spring is released, the stored potential energy is converted into kinetic energy and a transfer of momentum takes place between the spring and object। सही आंसर डी हो जाएगा।